हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगरू चैनल पे। तो आज के क्लास में मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रायंगल्स वाले वीडियो में बताया था कि आज के वीडियो में मैं 3 शेप्स समझ सकते हो या फिर कोऑर्डिनेटर आप समझ सकते हो, उसके फॉर्मूलाज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और वो 3 शेप्स है। पहला आता है पैरेललोग्राम, सेकेंड है ट्रेपेजियम एंड थर्ड है रोम्बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विथ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम दिखता कैसा है? पैरेललोग्राम जो है आपका दिस इज आवर पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग ए बी सी एंड डी। ये आपका पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल होता है। ठीक है, ओके। ये ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू विथ ईच अदर। ठीक है, अब इसमें हम लोग ले लेते हैं बेस, दैट इज सी डी। इसमें सी डी बेस है। ये वाला हाइट h, या फिर आप इधर समझ लो, ये एक हाइट है आपका। यहां पे मैं आपको ड्राइंग कर दूं एक और हाइट, ताकि आपको और समझ में आएगा। ये आपका 90 डिग्रीज होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका h होता है। मैं ये h ले लिया, मैंने ये बेस ले लिया। सी डी पूरा, ये मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं सी डी पूरा बेस ले रहा हूं। सो हेयर द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया विल बी इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस है तो हम लोग पहले सी डी, हम लोग इस चीज ए पॉइंट को हम लोग टी ले लेते हैं, मान लीजिए। तो सी डी इंटू ए टी। अब हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। सी डी का वैल्यू क्या है? बी। बी इंटू ए टी का वैल्यू क्या है? एच। तो एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बी एच, दैट इज बेस इंटू हाइट। मैं लिख देता हूं, बेस इंटू हाइट। ये आपका आता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लो। वीडियो पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो आप, क्योंकि ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आपका फॉर्मूला आता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको ये कॉपी कर लो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप पे, एंड दैट विल बी ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसको मिटा दूं। अगर आपने कॉपी कर लिया तो वो अच्छा, मैं मिटा देता हूं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। ट्रेपेजियम कैसा दिखता है? ट्रेपेजियम जो है आपका ऐसा दिखता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। ये आपका हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपका, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ट्रेपेजियम का, ए बी
ओके, आपका इधर सी और इधर डी। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं ट्रेपेजियम में क्या होता है। ट्रेपेजियम में आपको पैरेलल जो साइड्स है दैट आर ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, आपका ये होता है। ओके, अब हम लोग इसमें हाइट ले लेते हैं। हाइट क्या चीज, यहां से हम लोग हाइट ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं और यहां से भी ले लेते हैं हम लोग। ये आपका मैं ले लेता हूं, ये टी है, ये पी है। ये आपका सी डी जो है आपका टोटल जो है, देखिए पहले ए टी जो है फुल, इसको मैं एच ले लेता हूं, ठीक है। और ये टोटल जो है सी और से लेकर डी तक, ये मैं बी ले लेता हूं। ओके, आपको यहां तक समझ में आ गया। B1 क्यों, आपका B1 हो गया, आपका ये B2 हो गया। ये टोटल डायग्राम है ट्रेपेजियम का, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। एरिया निकालने के लिए सिंपल सा बात है, एरिया का फॉर्मूला क्या है। एरिया का फॉर्मूला ये है, देखिए मैंने लिखा एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ, पहले आप हाफ ले लो, इनटू, मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। आप डायग्राम अगर ड्राइंग कर लिए तो अच्छा है। ओके, मैं छोटा सा डायग्राम ड्राइंग कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ओके, आपको यहाँ डायग्राम दिख गया। अब मैं एरिया निकालता हूं, तो चलिए देखते हैं एरिया क्या है। एरिया हाफ इंटू क्या होता है, आपका सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी और सी डी। ओके, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, इसमें था सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ ए बी प्लस सी डी इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस कौन डिनोट कर रहा है, एच डिनोट कर रहा है, तो इसको एच से आप इंटू कर दो। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख पाएंगे इसको एज हाफ इंटू, ये आपका आ जाएगा ए बी कितना है आपका, ए बी आपका है B1, तो मैं ये ले लेता हूं B1 प्लस B2 is this CD into H. So area is equals to this. ठीक है, तो आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया। ये आपका ट्रेपेजियम है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको इसको भी नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, बाद में आपको समझने में आसानी होगा। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज रोम्बस। रोम्बस हमारा आखिरी है इस वीडियो का, तो चलिए अब रोम्बस में आते हैं। आप ये नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, मैं इसको मिटा दे रहा हूं हालांकि। नाउ वी विल कम टू एरिया ऑफ अ रोम्बस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि आपको समझने में और बाकी लोग को भी समझने में मैथमेटिक्स आसान लगे आपको, क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, फॉर्मूला कैसे हो। आप इस पे अगले वीडियो से हम लोग इस सब फॉर्मूलाज के बेस पर हम लोग सम्स करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट पे, दैट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस कैसा दिखता है। रोम्बस ऐसा दिखता है। एक मिनट, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं तो आपको समझने में आसानी होगा।
ये आपको डायमंड लग रहा होगा पर नहीं, ये रोम्बस है। अब इसमें ओके नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। नेमिंग कर दी, ये आपका रोम्बस हो गया। अब रोम्बस में ये आपका स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर ऐसा आपका आता है, दिस इज अ स्क्वायर, नो इट इज अ रेक्टेंगल मोस्ट प्रोबेबली। स्क्वायर का सारा साइड्स आपका सेम होता है, स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, बट अ रोम्बस इज दिस। स्क्वायर का सिर्फ टेढ़ा कर दो आप ये, बट ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस है। ओके, दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपका रोम्बस आता है। तो स्क्वायर और रोम्बस के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डायगोनल्स, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी डायगोनल है तो AC is also a diagonal. These are all diagonals. These are all diagonals. तो हम लोग नेमिंग ले लेते हैं। AC को हम लोग ले लेते हैं D1 और हम लोग ले लेते हैं BD को, BD को ले लेते हैं हम लोग D2। ठीक है, अब हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ एनी रोम्बस, एरिया ऑफ, ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ एनी रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ एनी रोम्बस का फॉर्मूला ये है, देखिए, एरिया ऑफ एनी रोम्बस इक्वल्स टू D1। D1 छोड़िए, पहले मैं जो नेमिंग है उस नेमिंग के हिसाब से बताता हूं। AC इंटू BD बाय 2, और अब मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू D1 इंटू D2 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू A। सो यहां पे आपका एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये जो मैंने बक्से में बना दिया है, आप नोट डाउन कर लो। तो आज का क्लास के लिए मैं यहीं तक रखने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस लगातार मिलते रहे। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लैट के लिए भी हेल्प करेगा। आप जो भी ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, लाइक बैंकिंग के लिए हुआ, SSC के लिए हुआ, UPSC के लिए हुआ, सब में आपका ये सब काम आएगा। तब ये सब आप कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं कुछ सम सॉल्व कराऊंगा यही सब कंसेप्ट यूज करके। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। किसी और चीज पे बनाना है तो आप वो भी बता दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।